हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रोटरी के लिमिटेशंस के बारे में। अब नाम से अगर हम समझने की कोशिश करें कि लिमिटेशंस क्या लिमिटेशंस होंगी रोटरी की। अब इस लिमिटेशंस के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हो सकता है उसको हमने डिसएडवांटेज के अंदर पढ़ा हो सकता है। तो आइए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस होंगी। अब खुद भी सोचिए कि अगर हमने एक रोटरी बना दी तो वो रोटरी कैसे जस्टिफाई होगी जब वहां का ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा होएगा। अगर ट्रैफिक रोटरी बनाने के बाद हमारा जो ट्रैफिक वॉल्यूम है बहुत ही लो हुआ, जैसा कि इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे जो ट्रैफिक होता है बहुत कम होता है वॉल्यूम वाइज, तो वो हमारी रोटरी के लिए जस्टिफाइड नहीं होगा। तो एक लिमिटेशन तो ये। दूसरी लिमिटेशन क्या होती है कि जब आप क्रॉस करते हो या फिर राइट टर्न करते हो उस रोटरी से, तो आपको एक एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल करनी होती है। वो भी एक बहुत बड़ा एक ट्रबल मेकिंग होता है ना। और जब हम बात करें, देखो मोटरसाइकिल की बात करें, कार वगैरह की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक स्पीड में आके अपना एक यूनिफॉर्म स्पीड में आके वो टर्न हो जाती हैं। बट जब हम बात करें साइकिलिस्ट की या फिर बैलगाड़ियाँ वगैरह होती है, मतलब जो भी एनिमल के थ्रू जो होती हैं, बैलगाड़ी हो गया, टांगा हो गया, तो इनकी स्पीड ऐसा तो नहीं कि यूनिफॉर्म होती हैं। तो ऐसी जगह पे जब वो उस सेंट्रल आइलैंड को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां पे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो एक ये लिमिटेशन। तीसरी चीज ये कि रोटरीज बहुत बार ऐसा होता है कि एक ट्रबल क्रिएट करती हैं जब इंटरसेक्शन की जो डिस्टेंस होती है इंपॉर्टेंट हाईवे के टाइम पे वो जब कम हो तो रोटरीज वहां पे थोड़ा सा एक ट्रबल इशू करती हैं। ठीक है, रोटरीज वहां पे भी अनसुटेबल मानी जाती है जहां पे आपके नंबर ऑफ जो लेग्स हैं तो वो अगर 7 से ज्यादा हो गए तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। या फिर जो एंगल है इंटरसेक्शन के रोड में जो एंगल है इंटरसेक्शन के वो थोड़े से आपके एक्यूट हो तो वहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज, जहां पे मिक्स्ड ट्रैफिक है, मिक्स्ड ट्रैफिक इन द सेंस कि भाई अगेन पेडेस्ट्रियन की बात करें, साइक्लिस्ट की बात करें, तो वहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर वो रोटरी का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि रोटरी खुद तो कंट्रोल करती नहीं है ट्रैफिक एक तरीके से देखा जाए तो जब अगर भीड़ बड़ी, वॉल्यूम बड़ा, मास बड़ा मिक्स ट्रैफिक के अंदर, तो आपको एक सप्लीमेंट्री चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक पुलिस। कि अगर जब बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियन हो जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ जाएगा अर्बन एरियाज के अंदर, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप हॉर्न बजा रहे हैं बट वो आराम से चल रहे हैं, दादाजी की उम्र के लोग या फिर लेडीज या फिर कोई भी, मतलब वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो एक व्हीकल क्या होता है पेडेस्ट्रियन के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट होता है। तो जो पर्पस है रोटरी का पर्पस क्या था, व्हीकल को एक यूनिफॉर्म फ्लो देना। तो जब पेडेस्ट्रियन आ गया या फिर टांगे वाला आ गया तो वहां पे वो क्या रोटरी का काम जस्टिफाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अच्छा, जहां पे स्पेस बहुत लिमिटेड हो तो वहां पे रोटरी आप जिस हिसाब से बनाना चाह रहे हो वो भी नहीं बन पाती। या फिर अगर आप ज्यादा बिल्टअप एरिया ले रहे हो तो वहां पे कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या फिर कॉस्टली लैंड हो, वहां पे आप रोटरी बना रहे हो तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, ये आपकी कॉस्ट बढ़ा रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ लिमिटेशन थी जिनको आपको ध्यान रखना है और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको रोटरी को डिजाइन करना है। लिमिटेशंस एक तरीके से एक सिग्नल होता है, एक सिंबल होता है जो कि आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो चीज करनी है तो किस हद तक करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रख के ही हमें रोटरी को डिजाइन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आई होंगी। रोटरी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे तो वो डिजाइन पूछ ले, एलिमेंट्स पूछ ले या फिर उसके लिमिटेशंस पूछ ले, तो रोटरी आप लोग प्रिपेयर करके चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।